क्या आप जानते हैं कि भारत पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज शुरुआत में सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे? ना उनके पास सेना थी, ना सत्ता, ना ही भारत पर कब्जा करने का कोई खुला इरादा। लेकिन धीरे धीरे व्यापार, फैक्ट्री, किला, सेना, सत्ता और फिर पूरा भारत उनके हाथों में चला गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेज भारत में कहां आए थे, उन्होंने पहली फैक्ट्री कहां लगाई, फैक्ट्री का असली मतलब क्या था और कैसे व्यापार की आड़ में भारत गुलाम बन गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी बेहद दिलचस्प है। अक्सर हमें लगता है कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज ही आए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहे थे। सन 1498 में वास्को द गामा भारत आया और गोवा, दमन, दीव जैसे इलाकों में पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। भारत उस समय मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील और कीमती सामानों का सबसे बड़ा केंद्र था। यूरोप के देशों की नजर भारत पर टिकी हुई थी। इंग्लैंड की नजर भारत पर क्यों पड़ी? 16वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड को लगा कि अगर भारत से सीधा व्यापार किया जाए तो भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी सोच के साथ साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह कोई सरकारी संस्था नहीं थी बल्कि व्यापारियों की कंपनी थी जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार की इजाजत दी थी। 1608 में पहला अंग्रेज भारत पहुंचा। साल 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज भारत पहुंचा। इस जहाज का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो सीधे पहुंचे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। उनका मकसद था भारत में व्यापार की इजाजत और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति। उस समय सूरत भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, लेकिन समस्या ये थी कि पुर्तगाली पहले से ही वहां मजबूत थे। पुर्तगालियों ने जहांगीर पर दबाव बनाया और कहा कि अंग्रेजों को इजाजत देना मुगल साम्राज्य के लिए खतरा होगा। नतीजा, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया। 1611 भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री। मुगल दरबार से निराश होकर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत का रुख किया। वे पहुंचे गोलकुंडा के राजा के पास। यहां उन्हें आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में व्यापार की अनुमति मिल गई। 1611 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब क्या था? यहां एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। उस समय फैक्ट्री का मतलब आज जैसा कारखाना नहीं था। फैक्ट्री दरअसल एक वेयर हाउस होती थी जहां सामान जमा किया जाता था, जैसे मसाले, नील, सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र। इन फैक्ट्रियों की देखरेख करने वाले को फैक्टर कहा जाता था। 1612 स्वाली का ऐतिहासिक युद्ध। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1612 में गुजरात के पास स्वाली नामक जगह पर दोनों के बीच समुद्री युद्ध हुआ और हैरानी की बात, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत ने अंग्रेजों की ताकत साबित कर दी। जहांगीर अंग्रेजों से क्यों प्रभावित हुआ? स्वाली की जीत के बाद जहांगीर को एहसास हुआ कि अंग्रेज अब कमजोर व्यापारी नहीं रहे। उसे लगा कि पुर्तगालियों के मुकाबले अंग्रेज बेहतर विकल्प हो सकते हैं। नतीजा, जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। 1613 सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री। साल 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में असली सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, मुनाफा बढ़ा और ताकत भी। 1615 सर थॉमस रो का आगमन। साल 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपने दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा। सर थॉमस रो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उनकी बातचीत का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को और ज्यादा अधिकार मिले। नई फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत मिली। आगरा और अहमदाबाद में फैक्ट्रियां। जहांगीर की अनुमति के बाद अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद जैसे बड़े व्यापारिक शहरों में अपनी फैक्ट्रियां खोल लीं। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में घुसते जा रहे थे। फैक्ट्रियों से किलों तक का सफर। शुरुआत में फैक्ट्रियां खुली थीं, लेकिन समय के साथ अंग्रेजों ने इन्हें चारों तरफ दीवारों से घेरना शुरू किया। कारण साफ था, सुरक्षा, हथियार और नियंत्रण। यहीं से फैक्ट्री किला का सफर शुरू हुआ। पहला अंग्रेजी किला फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों का भारत में पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, चेन्नई। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी तट पर सूती कपड़े के व्यापार के लिए एक सुरक्षित जगह चाहती थी। मद्रासपट्टनम का पट्टा। उस समय मद्रासपट्टनम चंद्रागिरी के राजा के अधीन था। अंग्रेजों ने यह जगह पट्टे पर ली और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। इस किले में अंग्रेज अधिकारी, उनके परिवार, सैनिक सब रहने लगे। यहीं से खतरा शुरू हुआ।
अब अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, किले बना चुके थे, हथियार रख रहे थे, स्थानीय राजनीति में दखल दे रहे थे और भारतीय शासक इस खतरे को समझ ही नहीं पाए। व्यापार से सत्ता तक जो अंग्रेज सिर्फ मसाले खरीदने आए थे, वो धीरे धीरे पूरे भारत के मालिक बन बैठे। प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, कंपनी का शासन और फिर ब्रिटिश राज, यह सब एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अंग्रेजों का भारत पर राज अचानक नहीं हुआ। यह था एक सोची समझी रणनीति जिसकी शुरुआत व्यापार से हुई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको पता था कि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी ऐतिहासिक कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।